कादिर मुतलक सच्चे जिंदा आसमानी खुदावन के कदूस और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरे अजीजों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम खुदा के कलाम से फैज़याब होने के लिए और बरकत हासिल करने के लिए आज खुदा के हुजूर में ये वक्त गुजार रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो पैगाम आप तक पहुँच रहा है वो यकीनन आपकी बरकत का वसीला बनेगा, खुशी का वसीला बनेगा और आपके खानदान में रूहानी और दुनियावी तरक्की का सबब बनेगा। ये मेरा ईमान है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और आइए आज खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं। और यकीनन आपका ये तजर्बा होगा कि खुदा जो है वो हमसे कलाम करता है। खुदा अपने लोगों से कलाम करता है। ये खुदा की सिफ़त है, ये खुदा की मोहब्बत है उसके लोगों के साथ है। और आज भी जो खुदा हमसे कलाम करेगा ये मेरा ईमान है। मैं इस ईमान के साथ यहाँ पे आया हूँ और खुदावन के हुजूर मैं ये दरख्वास्त करता हूँ और यही मेरे दिल की दुआ है कि आज खुदा हमसे बोले, खुदा हमसे कलाम करे ताकि हम बहुत सारे बरकत हासिल करें। खुदा के कलाम में से अपनी बरकत के लिए एक तिलावत करते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील पाक उसका 10वां बाब 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूह कुदस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये हवाला अनाजिले मुआफ़का में हमें मिलता है और ये अल्फाज जो हैं, ये स्टोरी जो है अनाजिले मुआफ़का में पाई जाती है। और मैं जब ये हवाला तिलावत कर रहा था, खास तौर पर लूका की अंजील को जब मैंने पढ़ा और इस पे 21वीं आयत पे पहुंचा तो एक लम्हे के लिए एक लफ्ज को देखकर मैं रुक गया। और जब मैंने उस पर गौर किया तो मुझे बड़ी बरकत मिली और मैंने अपने दिल में एक अयादा किया और उसको जानने की ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई। 21वीं आयत के लफ्ज हैं यीशु मसीह के तल्लक से और लिखा है कि वो उसी घड़ी रूह कुदस से खुशी में भर गया। अब देखिए, खुदा का कलाम कर रहा है कि यीशु खुशी से भर गया और रूह कुदस में खुशी से भर गया। ये बड़ी एक मेरे लिए खुशी की बात थी। यकीन जानिए ये मेरे लिए भी खुशी की बात थी। और मैं इस लफ्ज को देखकर सोच में भी मुब्तला था और मैंने बहुत सारी दिगर जो यीशु मसीह के मौजज़ात इन अनाजील में दर्ज हैं, अनाजील अरबा में बल्कि जितने वाकयात दर्ज हैं उनकी भी स्टडी की और इस लफ्ज की तहकीक के लिए मैंने बहुत सारी जो है और रिसर्च की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा। मुझे ये पता चला कि वाहिद यही वो वाकया है जिसके आखिर पे यीशु मसीह किसी इंसानी अमल के नतीजे में, यानी कि जो कि 70 शागिर्द यीशु मसीह के शागिर्द हैं और जिनको यीशु मसीह ने भेजा, उनके एक अमल के नतीजे में यीशु मसीह खुशी से भर गया। तो जो बात
मेरे दिल को छू रही थी वो ये है कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो हम जितने लोग खुदा की हुजूरी में जाते हैं, हम जितने लोग खुदा के घर में जाते हैं, हम हमेशा खुदा की हुजूरी में अपनी खुशी के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में हकीकी खुशी हमें मुयस्सर नहीं है। अगर देखा जाए तो एक अधूरापन हमारी जिंदगी में मौजूद है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी कमियां रखते हैं और वो कमियां जो है हमें सताती रहती हैं। इंसान की ये जबिलत है, इंसान की ये फितरत में शामिल है कि वो कभी भी अपनी जिस कैफियत में होता है, जिस हालत में होता है, उससे वो मुतमईन नहीं होता। क्योंकि इंसान अपनी हालत और कैफियत से मुतमईन नहीं होता, इसलिए वो हमेशा हकीकी खुशी से महरूम रहता है। और जब लोग खुदा की हजूरी में आते हैं और खुदा की हजूरी में आकर खुशी के मुतलाशी होते हैं और खुदा के हजूर दुआ करते हैं, तो यकीन जानिए ये आपका भी तजर्बा होगा। और बहुत सारे चर्चेज में हम गवाहियां सुनते हैं और लोगों के अहवाल देखते हैं। मेरा और आपका यीशु हमें हकीकी खुशी फराहम करता है। मेरा और आपका यीशु हमारी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करता है। मेरा और आपका यीशु वो जो हमारी जिंदगी में कमी है, वो जो हमारी जिंदगी में एक एहसास कमतरी है, और वो जो चीज जिसकी हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है, वो यीशु पूरा कर देता है। ये अटल हकीकत है, वो वादों का सच्चा है। गौर करने की बात यह है कि मेरा और आपका यीशु हमेशा हमारी खुशियां पूरी करता है, हमारी जरूरतें पूरी करता है। हमें नजात और रिहाई छुटकारा देने के लिए उसने अपने खून तक को बहा दिया, सलीब पर अपनी जान दी। अब जब मेरा और आपका यीशु जो हमें हमेशा खुशी देना चाहता है, और हम उससे खुशी पाने के लिए, शिफा पाने के लिए, अपनी दीगर जरूरियात की मद्देनजर रखते हुए जब उसके पास आते हैं, तो हमें हमेशा हमारी जरूरियात वो पूरी होती हुई मिलती हैं। लेकिन वो सब लोग जो यीशु के पास आते हैं, वो सब लोग जो अपनी जरूरियात यीशु के सामने रखते हैं, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है कि क्या जब मेरा और आपका यीशु हमारी सारी जरूरियात को, हमारी सारी कमियों को पूरा करके हमें खुशहाल कर देता है, क्या एक लम्हे के लिए हमारे दिल में ये बात आ सकती है? क्या हम इस बात के लिए तैयार हो सकते हैं या सोच सकते हैं कि हम भी अपने मसीह को खुश करें? और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु उसी घड़ी रूह कुदस से खुशी में भर गया। अब उसके शागिर्दों का कोई एक ऐसा अमल हुआ है, उनके काम की कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसके नतीजे में यीशु खुशी से भर गया। और अगर यीशु के जमीनी दौर में उसके शागिर्द कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मसीह खुदावंद खुश हुए, खुशी से भर गए, और यकीन जानिए मैं और आप भी जो यीशु मसीह के खून खरीदे हैं उसके शागिर्द भी हैं, और हम अंजील के गवाह हैं, और हम पे जिम्मेदारी आयद होती है उसके कलाम को फैलाएं। और हम जो है जब खुदावंद के साथ चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, तो याद रखिए कि मैं और आप भी अपने अमल से मसीह को खुश कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि मैंने तहकीक की कि वाहिद यही वो मकाम है। बाइबल मुकद्दस में जितने भी मौजज़ात का जिक्र है, खासतौर पे अनाजील में, अनाजील अरबा में जितने यीशु मसीह के मौजज़ात हैं, किसी भी मौके पे किसी इंसानी अमल के नतीजे में यीशु खुश नहीं हुआ। वाहिद यही वो वाकया है, यही वो सानिया है जिसकी रिपोर्ट जब रसूल आके यीशु मसीह को बताते हैं, अपने मुशाहिदे का इजहार करते हैं, तो वो बातें सुनने के बाद जो यीशु मसीह ने जवाब दिए, और उसके बाद लिखा है 21वीं आयत में लिखा कि यीशु खुशी से भर गया। वाहिद यही वो जगह है। तो मेरे अजीजों, आज हम इस बात को सीखेंगे कि वो कौन से काम है जिससे हम मसीह को खुश कर सकते हैं। वैसे तो कलाम मुकद्दस में हमेशा हमने हुक्म और फरमाबरदारी की तालीम सुनी है, लेकिन आज का पैगाम जो है इससे थोड़ा सा हटके है। और ये
उस सियाको सबाक में हम बात करेंगे जो हमने तलावत पढ़ी है और जो तलावत हमने सुनी है खुदा के कलाम में से, उसी के सियाको सबाक में आज हम थोड़ी सी चंद एक बातें सीखेंगे। अब यीशु मसीह ने 70 शागिर्दों को दो दो करके, उन्हें जोड़ा जोड़ा करके भेजा है, उन्हें इख्तियारात दिए हैं और यीशु मसीह का इख्तियार इस्तेमाल करके उन्होंने मुनादी की, और जब मुनादी की और उसके जो भी रिजल्ट उन्होंने अपनी आंखों से देखे, वापस आए और यीशु मसीह को वो सारी रिपोर्ट, अपने काम की रिपोर्ट बता रहे हैं। हमने तलावत में ये सुना है और यीशु मसीह के शागिर्दों ने वो 70 जब वापस आए हैं तो उन्होंने अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात यीशु मसीह को बताए हैं। तो यीशु मसीह ने जो उनकी बात के जवाब में उनकी रिपोर्ट और उनकी जो कारकर्दगी थी, उसको सुनने के बाद, उनके मुंह से सुनने के बाद 3 बड़े जुमले अदा किए और उनके लिए 3 आयत जो है उनका वो जिक्र आता है, 18वीं आयत, 19वीं और 20वीं आयत। इन तीनों आयत में 3 बड़े जुमले हैं जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की जो रिपोर्ट सुनी है उसके जवाब में कहे। और उनमें से जो सबसे पहला जुमला, ये मुझे यूं लगता है कि जैसे रसूलों ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उनकी रिपोर्ट के अल्फाज थे और वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। और मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जैसे यीशु बेसाख्ता बोल उठे। उसने कहा, यानी यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। उधर शागिर्द अपने काम और अपने मुशाहिदे और अपने तजर्बात बता रहे हैं कि उन्होंने फील्ड में क्या किया, और यहाँ पे यीशु बता रहा है कि जब तुम अबलीस पे वार कर रहे थे उस वक्त मैं क्या देख रहा था, मैं क्या महसूस कर रहा था। यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। ये यीशु मसीह ने जो अल्फाज कहे, ये पहला जुमला अदा किया कि मैं शैतान को। अब देखिए, मुझे जब मैंने ये अल्फाज पढ़े और मैं उस नतीजे पे पहुंचना चाह रहा था कि इस पैटर्न में, इस हवाले में, इस तलावत में जो यीशु मसीह की खुशी की बात है कि यीशु खुशी से भर गया, वो कौन से अल्फाज थे। अब शागिर्दों ने एक बात की, उसके जवाब में यीशु ने एक बात की, और यीशु ने जो पहला जुमला अदा किया है, जो पहले अल्फाज, ये बड़े बामानी है, ये बड़े बामकसद है। और यीशु मसीह ने ये अल्फाज जो कहे हैं, ये अपने आप में, और अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक पास्ट का जुमला है। अब यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम वो अमल कर रहे थे, यानी बदरूहों को डांट रहे थे, यानी यीशु का इख्तियार जो शागिर्दों को दिया गया, उस इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस वक्त यीशु क्या देख रहा है, शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा है। अब जब ये मैंने लफ्ज पढ़े और देखा, मैंने गौर किया कि ये वाकया खुदा के कलाम में मुख्तलिफ जगह पे दर्ज है। आइए जरा इसी वाकये को खुदा के कलाम की रोशनी में देखते हैं, और कई जगहों पे ये वाकया लिखा है। तो मुकाशफा की किताब में इसका जिक्र है। ये माजी की स्टोरी है, ये माजी का वाकया है। मुकाशफा की किताब 12वें बाब की 7वीं आयत से मैं ये आपके लिए पढ़ने लगा हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। और यशायाह नबी के सहीफे में भी यही बात लिखी है, और इसका जिक्र मुकाशफा में भी आया है, और वहां पे वो वजह बयान की गई है। आइए एक नजर उसको भी देख लेते हैं। लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। ये
उसके ख्वाहिश थी, ये उसके दिल की ख्यालात थे। और 14वीं आयत में लिखा है, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूंगा। जरा गौर कीजिएगा ये लफ्ज, मैंने 13वीं आयत तक पढ़ा था और दोबारा मैंने 14वीं आयत भी इसलिए पढ़ी है, और वो लफ्ज ये है कि मैं खुदा ताला की मानद हूंगा। लेकिन ये उसके ख्यालात थे, ये उसकी सोच थी। इसके नतीजे में जो हमने मुकाशफा का हवाला पढ़ा, जिसमें हमें पता चला कि मकाईल खुदा की तरफ से और उसके बहुत सारे साथी फरिश्ते इन रूहानी फौजों के मुकाबला में लड़ी, जंग हुई और उसके नतीजे में इब्लीस को शिकस्त दी। तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बात बता रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ये थोड़े वक्त में इस सारी बात को जम करना है और इस सारी बात को आप तक पहुंचाना है, तो इसकी मैं ज्यादा तफसील में, ज्यादा वजाहत में नहीं जाना चाह रहा। याद रखिए कि ये जो असल में ये वाकया हुआ है, ये आदम की पैदाइश से पहले हुआ है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने छठे दिन आदम को तख्लीक किया। जब खुदा तख्लीकारी कर रहा था, छठे दिन आदम को तख्लीक किया। और ये जो वाकया पेश आया है, जिसमें शैतान को आसमान पर से गिरा दिया गया है, ये तो आदम की तख्लीक से भी पहले का वाकया है। और अब जब शागिर्दों ने फिर से एक दफा यीशु मसीह का इख्तियार इस्तेमाल किया और इब्लीस पे वार किया, तो यीशु ने बरमला ये कहा, उसने कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था कि उधर तुम बदरूहों को जब निकाल रहे थे, तुम्हें तो यही लग रहा था कि बीमार शिफा पा रहे हैं, रोगी ठीक हो रहे हैं, बदरूहें यीशु के नाम से शागिर्दों की ताबेदारी कर रही हैं। वो जैसे हुक्म लगाते हैं कि यीशु के नाम से इस बदन को छोड़ के निकल जा, तो वही वो फरमाबरदारी कर रही हैं। लेकिन जो चीज शागिर्द अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, वो देखने की सलाहियत मेरे और आपके यीशु में है। और वो सलाहियत ये थी कि यीशु उन रूहानी कुव्वतों को अपनी आंखों से देख सकते थे, जिसे हम इंसान नहीं देख सकते थे। और यीशु ने क्या देखा? यीशु मसीह ने देखा कि इब्लीस बिजली की तरह वो आसमान से वो गिर रहा है। अब ये अमल तो बहुत पहले हुआ, अब यीशु मसीह ने दोबारा से इस अमल को फिर से देखा। सोचने वाली बात है, जब ये अमल इंसान की, आदम की तख्लीक से पहले हो चुका है, अब यीशु मसीह दोबारा से इस अमल को देख रहे हैं, उस वक्त जब शागिर्द यीशु मसीह का इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। और सच जानिए, इसका ये मतलब है कि जब भी मैं और आप मेरे यीशु का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, मेरे यीशु की कुदरत को इस्तेमाल में लाएंगे और उसके मिशन पर निकलेंगे, जब जब हम यीशु मसीह के मिशन को पूरा करेंगे इस जमीन पर, तब ही आसमान से शैतान जो है वो बिजली की मानद हमें गिरता हुआ वो महसूस होगा, जैसे यीशु ने देखा। अब यीशु ने देखा, और ये जो अमल है शैतान का बिजली की मानद आसमान से गिरना, ये यीशु को खुशी देता है। हालेलुया! ये अमल जो है ये यीशु को खुशी देता है। और मैं खुद जब इस भेद से वाकिफ हुआ और मेरे दिल में ये बात, खुदा ने इस भेद को खोला, तो मुझ पे ये अमल जाहिर हुआ कि इसका मतलब ये है कि मैं और आप जब भी हम यीशु के इख्तियार को इस्तेमाल करके यीशु के मिशन में अपने आप को मसरूफ करेंगे और इब्लीस पर वार करेंगे, जितनी दफा हम इब्लीस पर वार करने के लिए खुद को तैयार करेंगे, खुद को पेश करेंगे, उतनी दफा इब्लीस पे इस तरह का हमला होगा जैसे मकाईल ने उसको आसमान पर से गिरा दिया। जैसी जबरदस्त चोट मिकाईल ने इब्लीस पे लगाई और जिस तरह का जोरदार वार मिकाईल और उसके साथी फरिश्तों ने जो खुदा की तरफ से थे, उन्होंने इब्लीस पर वो वार किया, वैसा ही जो नतीजा निकला। जब भी हम यीशु मसीह के इख्तियार को यीशु मसीह के मिशन पे निकलते हुए इस्तेमाल करेंगे, तब इब्लीस जो है ऐसे ही आसमान से बिजली की तरह गिरता हुआ नजर आएगा। हालेलुया! ये वो अमल था जिससे मेरा और आपका यीशु खुश होता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह वाहिद इस मौका पे हमें नजर आता है कि वो खुश हुए। ये बड़ी बात है। और इब्लीस पे वार करना, अब ये
एक और दूसरा पहलू है कि हम ये सोचेंगे कि जितने लोग भी खुदा की हुजूरी में आते हैं, जितने लोग भी चर्चिज में आते हैं, खुदा के खादमों से मिलते हैं, इवन बहुत सारे खादमों की अपनी गवाहियां भी ये है कि हमेशा हमें ये नजर आता है कि अबलीस खुदा के लोगों पर वार करता है, अबलीस लोगों को सताता है, अबलीस लोगों को दुख देता है, तकालीफ में मुब्तला करता है। लेकिन अब हम क्या सीख रहे हैं कि अगर हम मसीह को खुश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा मसीह हमारे किसी अमल से खुशी से भर जाए, तो हमें अबलीस पे वार करना है। ये प्रैक्टिकल अगर देखा है तो ये बड़ी एक मुख्तलिफ सी सिचुएशन नजर आती है, जबकि खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि वो तो इख्तियार वाला है। इफ्सियों के खत में लिखा है कि तुम्हारा मुकाबला गोश्त और खून से नहीं है, बल्कि इख्तियार वाली रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों पर है। तो अबलीस तो बड़े इख्तियारात वाला है। हम अबलीस के साथ कैसे उस पर वार कर सकते हैं, हम अबलीस पर कैसे अटैक कर सकते हैं? अगर हम दिल में ये ख्वाहिश रखें कि हम वाकई चाहते हैं कि मैं और आप जो है हम ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपने यीशु को खुश करेंगे, तो कैसे करें? जो अमल है, जो काम है, वो तो बड़ा मुश्किल है, वो तो बड़ा कठिन है। और वो कठिन अमल जो है वो ये है, अबलीस पर वार कैसे करें, जबकि अबलीस खुद वो लोगों पे वार करता है। अब देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूं कि जब भी मैंने ये अपने खानदान में अपने फैमिली मेंबर के बीच में ये तिलावत जब पढ़ी, खुदा ने मुझे सबसे पहले मैंने अपने बेटियों के साथ, अपने खानदान के अफराद के साथ इस कलाम को शेयर किया। अब मेरा दिल जो है वो इतना जोर से भरा हुआ था, और मैंने देखा कि ये कलाम पेश करने के बाद मेरी जो समाजी जिंदगी है उसमें कई एक मैंने रुकावटें और मुश्किलात उनका देखा। मैंने महसूस किया कि ये अबलीस पे अटैक हुआ है और अबलीस जो है इसका अब वो असर कर रहा है। लेकिन क्या मैं रुक जाऊं? क्योंकि मैंने ये खुद तजर्बा कर लिया कि ये तो अबलीस पे वार करने से मसीह को खुशी मिलेगी, और मसीह को जब खुशी मिलती है तो मसीह मेरे साथ है, तो मैं तो अपने मसीह को बार बार खुश करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तो मुझे मसीह ने दी हैं, मेरी जिंदगी की सारी नेमतें तो मुझे मेरे मसीह ने दी हैं। उसके वसीला से मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जीने का मकसद मिला है, मुझे सारी नेमतें मिली हैं, तो मैं फिर पीछे क्यों हटूं? अगर मैंने इस भेद को जान लिया है कि हम भी मसीह को खुश कर सकते हैं, तो मैं पीछे क्यों हटूं? मैंने तहैया किया, मैं किसी दूसरी जगह पे भी यही कलाम पेश किया, और यकीन जानिए कि मैंने जब भी ये खुदा के इस भेद को, इस कलाम को कलीसिया के सामने पेश किया, मैंने महसूस किया कि मेरे सराउंडिंग में, मेरे जो गिरदोनवा में मेरे हालात हैं, मेरे जानने वाले हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना मेल जोल है, मैंने कई एक मुश्किलात का सामना किया और देखा ऐसी चीजें रूनमा हो रही हैं जिनकी मैं तो भी नहीं कर सकता था। अब मैं समझ गया कि ये अबलीस पे जो है ये वार करता है, और उसका नतीजा है कि अबलीस जो है उसको ये पसंद नहीं आ रहा कि उसके खिलाफ जो है वो एक महाज खड़ा किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो हम उठे हैं। तो अब मैंने ये महसूस किया कि मैं इसको जितना ज्यादा फैलाऊंगा उतनी बार अबलीस शर्मिंदा होगा। क्या अबलीस पे वार करने का मतलब ये है कि हम जाएं और बदरू गिरफ्ता लोगों को सिर्फ उनके लिए दुआ करें? हाँ, इसका जवाब है हाँ, बेशक के ये अबलीस पे वार करना ही है, लेकिन महज बदरूहें निकालना ही अबलीस पे वार करना नहीं है। महज बदरू गिरफ्ता लोगों के लिए दुआ करना ही ये नहीं है अबलीस पे वार करना। और भी बहुत सारे तरीके जिनसे हम अबलीस पे वार कर सकते हैं। हम खुदावंद में कायम रहें और हर तरह के हालात में, खुशी हो, गमी हो, खुदा के साथ साबित कदम रहना, उसमें कायम रहना। जैसे इफ्सियों के खत में ही 6 बाब की 10वीं आयत से अगर पढ़ें, उसमें रसूल इस बात की फिक्र का इजहार कर रहा है, वो बार बार कहते हैं कि मसीह में कायम रह सके, ताकि मसीह में कायम रह सके। वो ये खास का इजहार कर रहे हैं कि हमें मसीह में कायम रहना है, खुदा में कायम रहना और साबित कदम रहना, और अपने मसीह को कभी भी ना छोड़ना। और जब हम उसमें मुश्किलात और रुकावटें देखें तो इस सबब से हम अबलीस पे वार कर सकते हैं। एक बड़ी खूबसूरत तमसील और वाकया मेरे जहन में आ रहा है
इमाल की किताब के 19वें बाब में सिकवा के बेटों का जिक्र है और कई एक जादूगरों का जिक्र है, और वो जो है रसूलों की नकल करते हुए वो भी बीमारों पे दुआ करते थे, वो भी बदरूप गिरफ्ता लोगों पे दुआ करते थे। लेकिन चूंकि वो यीशु मसीह पे सही तौर पर, हकीकी तौर पर ईमान नहीं रखते थे, तो एक दफा ऐसा हुआ कि वो किसी बीमार पे जो बदरू गिरफ्ता था उस पे दुआ कर रहे थे, और वो जो उसमें बदरू थी उसने ये लफ्ज कहे, उसने कहा पौलुस को तो हम जानते हैं। वो इस तरह से कि यीशु के शागिर्दों की तरफ इशारा दे रही है कि जो यीशु के नाम से आते हैं, जो यीशु के नाम से मुनादी करते हैं और यीशु के इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तो हम जानते हैं, पर तुझे नहीं जानते, तू कौन है। और फिर उन्होंने उस पर अटैक किया, उन लोगों पे अटैक किया, और वो उस बदरू गिरफ्ता शख्स के अटैक की वजह से उनके कपड़े, कलाम मुकद्दस में लिखा है, कपड़े फाड़ दिए गए और वो बरहना हो गए, नंगे हो गए, और उन्हें वहां से भागकर अपनी जान बचाना पड़ी। और इसके बाद लिखा हुआ है कि इस वाकये के बाद जुद्दोनवा के लोगों पर दहशत छा गई और बहुत से जादूगरों ने अपनी जादुई किताबें जला दी, और जब वो किताबें जला दी गई तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त के हिसाब से उनकी कीमत 50,000 रुपए थी। 50,000 रुपए। अब जब हम अंजील की मुनादी करते हैं, यीशु मसीह की गवाही देते हैं, मसीहत का प्रचार करते हैं और लोगों को मसीही चाल चलन के लिए दावत देते हैं, और जब यीशु मसीह बतौर नजात दहिंदा हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तब ये इब्लीस पर वार ही होता है। ये इब्लीस पर वार ही होता है, जिसके नतीजे में आप देखें कि वो लोग जो यीशु को नहीं मानते, जो यीशु को नहीं जानते, जादूगर हैं, यहाँ पे उनका जिक्र है, और इस तरह के कई और ग्रुप और टोले हो सकते हैं जो यीशु को नहीं जानते, यीशु को नहीं मानते, फिर वो फाइनली शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि फतह यीशु की है, और वो जो खुद इब्लीस पे फाते हुआ और फतह पाई जिसने, उसी के इख्तियार को इस्तेमाल करके जब उसके लोग फतह पाते हैं तो अंजील की गवाही होती है, मसीहत का प्रचार होता है। इस सबब से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुश होते हैं, क्योंकि उस वक्त होता यह है कि इब्लीस जो है वो ऐसे ही गिरता है जैसे माजी में वो आसमान से बिजली की तरह गिराया गया। क्या आप जानते हैं कि हमारी तख्लीक ही इसलिए हुई है कि हम इब्लीस को शिकस्त दें। मैं आदम की बात कर रहा हूं, मैं हम इंसानों की बात कर रहा हूं जो नस्ल आदम से। यकीन जानिए, जब मैं इस पे गौर कर रहा था तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि जो यूं लगता है कि हम इंसानों की तख्लीक के जो बाइबल मुकद्दस हमें मुख्तलिफ मकासद बताती है, उसमें से जो बड़ा मकसद हमारी तख्लीक का वो ये है कि हम इब्लीस को शिकस्त दें और उस पर वार करें। जब शैतान के तलक से हमने देखा है, इब्लीस के तलक से देखा है, उसने अपने तख्त को बहुत बुलंद देखा है कि वो आसमानों तक, सितारों तक अपने तख्त को बुलंद करना चाहता था, और उसकी ख्वाहिश ये थी जो खुदा के कलाम ने हमें बताया है कि वो अपने दिल में ये ख्याल रखता था कि मैं खुदा की मानद हूंगा। अब वो है तो मखलूक, लेकिन मुकाबला खालिक का करना चाहता है। हम इस बात से वाकिफ हैं और इस बात को हमने पूरी तरह से हम कायल हैं, क्योंकि इससे हम इस तालीम से हम वाकिफ है कि खुदा जो है वो खालिक है और जो इब्लीस है, शैतान है, वो मखलूक है। अब मखलूक के दिल में ये ख्वाहिश आई है, ये ख्याल आया है जो खुदा के असूलों के खिलाफ है, और जब वो इजहार कर रहा है कि मैं अपने तख्त को सितारों की मानद, सितारों के जितना ऊपर बुलंद करूंगा और खुदा की मानद हो जाऊंगा, जब वो अपने दिल में ये इस बात का इरादा करता है और अपने दिल में ये तकब्बुर सोचता है और खुदा के खिलाफ अपने महाज को खड़ा करने के लिए अपने साथ बहुत सारे फरिश्तों को, बहुत सारी अपनी टीम को वो कायल करता है और अपने लिए आमादा करता है, तो उसके नतीजे में जो जंग शुरू हुई है, बेशक उसका नुमाइंदा हमें मिकाईल नजर आ रहा है और वो है तो खुदा की तरफ से, और जंग खुदा जो कि खालिक है और मखलूक के दरमियान हो रही है। मैं यहां से